सरकार का बेहद अहम फैसला सामने आया है। अग्निवीर भर्ती के लिए जल्द शुरू होगी ट्रेनिंग। अग्निवीर भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। धामी सरकार कराएगी निःशुल्क ट्रेनिंग। धामी सरकार के निर्देश पर एसओपी तैयार किया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर यह एसओपी तैयार किया गया है। खेल विभाग सभी जिलों में फ्री ट्रेनिंग देगी। हाई स्कूल में 45% अंक अनिवार्य माना जा रहा है, तो सीएम धामी के निर्देश पर इसका पालन होगा। खेल विभाग में तमाम जिलों में फ्री ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। हाई स्कूल में 45% अंक बेहद अनिवार्य होगा। धामी सरकार का ये बेहद अहम फैसला। अग्निवीर भर्ती के लिए जल्द शुरू होगी ट्रेनिंग। अग्निवीर भर्ती के लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। धामी सरकार कराएगी निःशुल्क ट्रेनिंग, ताकि बच्चों के भविष्य को एक बार फिर से रोशन किया जा सके। और ऐसे में धामी सरकार हर वो पहल कर रही है, हर वो कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। और एक बार फिर से धामी सरकार ने निःशुल्क ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर एसओपी तैयार किया जाएगा। खेल विभाग सभी जिलों में फ्री ट्रेनिंग देगी। अग्निवीर भर्ती के लिए इन तमाम युवाओं को तैयार किया जाएगा। हाई स्कूल में 45% अंक बेहद अनिवार्य होंगे। धामी सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग देगी इन सभी बच्चों को, इन सभी युवाओं को, ताकि इनका भविष्य बेहद उज्जवल हो। अग्निवीर योजना जिसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, और इसी पूरी योजना को लेकर बच्चों को अग्निवीर भर्ती के लिए ट्रेन करने के लिए अब धामी सरकार ने ये बेहद अहम कदम उठाया है, बेहद अहम फैसला लिया है। अग्निवीर भर्ती के लिए जल्द ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। अग्निवीर भर्ती के लिए फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन देखिए, अग्निवीर भर्ती योजना जिसको लेकर विपक्ष ने खूब निशाना साधा था, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि किस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अग्निवीर भर्ती योजना जिससे युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद मिली है, ऐसे में अग्निवीर भर्ती के लिए जल्द से ही जल्द ये ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। अग्निवीर भर्ती के लिए फ्री में ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। धामी सरकार निःशुल्क ट्रेनिंग देने की योजना बना रही है, और सीएम धामी के निर्देश पर एसओपी भी तैयार होना है। खेल विभाग सभी जिलों में फ्री ट्रेनिंग देगी। तो हाई स्कूल में 45% अंक भी बेहद अनिवार्य होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अहम फैसला अग्निवीर भर्ती को लेकर लिया गया है धामी सरकार के द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में जो युवा हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, इस भर्ती को लेकर उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं उसमें खेल विभाग ने एक एसओपी जारी की है, जिसके तहत जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। और इस निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये प्रयास किया जाएगा जो उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि भी है, वो अपना गौरव लगातार बरकरार रख सके। और भारत माता की सुरक्षा में जो जवान यहाँ के तैनात होते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो उनके अंदर जो उदासीनता आ रही थी, वो ट्रेनिंग को लेकर वो अपने अंदर अभाव महसूस करते थे, उनको लगता था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के युवाओं को एक सौगात दी है। एसओपी के माध्यम से जो खेल विभाग है, ये समस्त 13 जनपद जो उत्तराखंड के है उसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा, और बाकायदा उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो लोग आसानी से सेलेक्ट हो सके। जो मापदंड अग्निवीर में जो रजनीश, एक बेहद अहम सवाल है। देखिए, युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि अग्निवीर भर्ती के लिए अब ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी, क्या कुछ ट्रेनिंग दी जानी है इस पूरे भर्ती कार्यक्रम में? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो अग्निवीर भर्ती होनी है उसको लेकर जब देखा गया तो कई युवा जो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे थे, तो ट्रेनिंग का अभाव था। तो ये सारी विचार जब मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो उन्होंने क्यों नहीं उत्तराखंड के युवाओं को लेकर कुछ सरकार कुछ पहल करे। तो उसी पहल के तहत खेल विभाग को निर्देश दिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि सभी 13 जनपदों में एसओपी बनाकर और फ्री ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं जो अग्निवीरों को ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ ही मापदंड बनाया गया है कि ट्रेनिंग उन्हीं को निःशुल्क मिलेगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। हाई स्कूल में उनका 45% अंक होने चाहिए। इसके अलावा एक खास बात और मैं आपको बताऊं कि जो फैशन
श्रुति अंगद मैं आपको बताऊं, जो अगर टैटू बना हुआ है किसी की बॉडी के ऊपर, प्राकृतिक रूप से निशान बनाया है, तो वो ये उपयुक्त नहीं माना जाएगा। उसको ट्रेनिंग का पार्ट, मतलब उसे फ्री में ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, ये समस्त 13 जनपदों में होगा। बिल्कुल, एक विशेष प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होगा, जिसको मानना होगा उसी को, और उसके बाद जो अस्थायी नागरिक है उनको ही ये फ्री में ट्रेनिंग अग्निवीर भर्ती के लिए दी जाएगी। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में बाबा केदार की पंचमुखी डोली कल ऊखीमठ पहुंच जाएगी। शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। शीतकालीन स्थल पहुंची है मां गंगा यमुना की डोली। ग्रामीणों ने बेहद भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तब की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचते हैं और शीतकाल के लिए रवाना होने से पहले बाबा केदार के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग आएंगे यहाँ पर, क्योंकि शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में बाबा केदार के अब दर्शन हो पाएंगे और यहाँ पर भी तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। जो श्रद्धालु हैं जो शीतकालीन यात्रा पर आएंगे ऊखीमठ, उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। तो 25 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली ऊखीमठ पहुंच जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कितने बजे पंचमुखी डोली ऊखीमठ पहुंचने वाली है केदार की? मैं आपको बताऊं, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके तहत जो बाबा की पंचमुखी डोली है ये लगातार चल रही है और कल ये ऊखीमठ पहुंचेगी। चूंकि ये पैदल यात्रा है, जगह जगह इसका स्वागत हो रहा है और सभी लोग बाबा केदार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं श्रुति, कि जैसे ही ऊखीमठ पहुंचेगी तो वहां पलक पावड़े बिछाए हुए वहां की जनता, वहां के लोग बाबा का स्वागत करने के लिए सब तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर लिया गया है और ये जो गद्दी नशीन होगा शीतकालीन का, ऊखीमठ का मंदिर जहाँ बाबा विराजेंगे, वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताऊं आपको, जो ढोल दमाओं जो की थाप पर बाबा के जो ढोल के साथ में बाबा की डोली चल रही है, ये जो भोग मूर्ति है, इसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। जगह जगह लोग स्वागत करते हैं और अभिभूत हो जाते हैं बाबा की झलक पाने को लेकर। तो ये जो पंचमुखी बाबा केदार की डोली है कल ऊखीमठ पहुंचेगी और वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शीतकालीन यानी कि 6 माह तक बाबा ऊखीमठ में ही दर्शन देंगे। तो जो शीतकालीन यात्रा है उत्तराखंड में, जिसको धामी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, तो शीतकालीन यात्रा में बाबा केदार, चूंकि आपको बताएं इस बार की 4 धाम यात्रा में श्रुति 50 लाख का आंकड़ा श्रद्धालुओं ने पार कर लिया और जिसमें सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो बाबा केदार के दरबार पे हुई है, जहां बिल्कुल ऐसे में 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होनी है रजनीश, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो भी आप बता रहे थे। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो शीतकालीन यात्रा के लिए अब जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रशासन ने बेहद सुखद और तमाम सुदृढ़ व्यवस्थाएं की है। खबरों बढ़ते आगे, अब आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां तेजस्वी यादव